नमस्कार नागपुर में सुरेश सेठिया और आज हम आ चुके हैं सुरेश भट्ट ऑडिटोरियम पे, जहाँ पे नागपुर के समस्त गणेश मंडल के जो लोग हैं, जो गणेश मंडल के पद अधिकारी हैं, उन लोग को यहाँ पर बुलाया गया है। और यहाँ पे मीटिंग है किसके साथ? हमारे नागपुर के मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के जो त्रिदेव कहा जाते हैं उनके साथ में। यहाँ पर हमारे नागपुर के जो सीपी है वो सीपी सर भी रहेंगे, यहाँ पे कलेक्टर सर भी रहेंगे और यहाँ पे एनएमसी कमिश्नर सर भी रहेंगे। तो नागपुर के जितने भी मंडल हैं उन लोग को यहाँ पे मीटिंग के लिए बुलाया गया है। चलिए देखते हैं अंदर क्या चल रहा है। माननीय जिलाधिकारी आम्ही मागच्या वर्षीपासून अंबाझरीचा मोर्या म्हणून एक गणपती मागच्या वर्षीपासून आम्ही बसवणं सुरू केलं। पहिलं आमचं मागचं वर्ष हे दुसरंच वर्ष असून आम्हाला प्रत्येक गोष्ट कायदेशीर करायची आम्ही खूप इच्छुक आहोत। तर भरपूर मंडळ काय करतात, ती वरतून जाणारी इलेक्ट्रिकची लाईन वरतूनच इलेक्ट्रिसिटी घेऊन घेतात। पण आम्ही मागच्या वर्षी ते न करता कायदेशीर एमएससीबी ऑफिस मध्ये जाऊन मीटर आम्ही रेंट वरती घेतलं आणि त्याच्यावरती आम्ही प्रॉपरली जेवढे दिवस होते आम्ही ते वापरले। तर आम्हाला प्रॉब्लेम असा जातो की आम्हाला ते मीटर घ्यायच्या आधी सगळ्या विभागांकडून एक परमिशन घ्यावी लागते, त्याच्यानंतरच आम्हाला एमएससीबीचं भेटतं। आता ही गोष्ट आम्ही समजू शकतो की ह्या वर्षीपासून हे नाही होऊ शकत, कारण की आपण खूप जवळ आलोय। पण आमची एक अशी विनंती आहे की एमएससीबीला पण आपण या सिंगल विंडो क्लिअरन्स मध्ये जर जोडू शकलो तर खूप बरं होईल आम्हाला, कारण की आम्हाला एमएससीबी कडून पण ते मीटर यायला आम्हाला 5 ते 6 दिवस लागतात। तर जर आज मी आज 22 तारीख आहे, तर मी 23 तारखेला आपला सिंगल विंडो वाला फॉर्म भरून मग माझ्याकडे 25-26 तारखेपर्यंत सिंगल विंडो क्लिअर होऊन सगळ्या विभागांचं येईल। त्याच्यानंतर मला एमएससीबीच्या ऑफिसमध्ये जाऊन मग त्यांचं त्रिमूर्ती नगरच्या ऑफिसमध्ये क्लिअरन्स घेऊन करत मला 10 दिवस लागून जातात। तर हे जर एमएससीबी पण या सिंगल विंडो मध्ये कुठे ना कुठे जर इंक्लूड होऊ शकली तर त्यांच्या इंक्लूजननी आम्हाला खूप मदत होते। देखिए, हमने आज एक बड़ी मीटिंग है जिसमें कॉरपोरेशन, पुलिस, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, सब लोगों के अधिकारी यहाँ पे आए थे और हमने सब जो पब्लिक के लोग थे वो भी थे, गणपति मंडल के पदाधिकारी थे और सभी लोग जो मूर्तिकार हैं वो भी आए थे। तो हमने सबने ये डिसाइड किया है कि ये अच्छे से अपना गणपति उत्सव यहाँ पे मनाया जाए। और पुलिस का जो प्रबंध है, जहाँ तक उसके बारे में बोलना चाहूँगा कि हमने पूरा एक एक चीज़ कैलकुलेट किया है, लास्ट ईयर की असेसमेंट ली है कि कहाँ कहाँ पे हमें और बंदोबस्त देने की ज़रूरत है। वो सारी चीज़ों के आधार पे इस साल भी हम लोग बंदोबस्त करने वाले हैं और सभी से बोला गया है कि जो भी नियम है वो नियमों का पालन करें, बेशक वो नॉइज़ पोल्यूशन से रिलेटेड हो, मूर्ति के जो है विसर्जन के मार्ग से निगड़ित हो या कुछ भी हो, सब नियमों का पालन करें। देखिए, जो है आपने जो बताया लगभग 1212 के करीब थे लास्ट ईयर। अभी हम देख रहे हैं कितने लोग आएंगे और ऐसे कोई इसमें मॉडिफिकेशन होता है। अगर मान लो कोई चीज़ है जिसके बारे में उन्होंने पूर्तता नहीं की है, तो पूर्तता करने के बाद में वो हम लोग उसको परमिशन देते हैं। अभी आई नहीं है क्योंकि अब शुरू है, वो ऑनलाइन प्रोसेस है, तो अभी जैसे जैसे आएगी हम आप लोगों को बता देंगे। आज जैसे अभी सीपी सर ने बताया कि जो हमें सभी सिटी में जो इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स थे और जो गणेश उत्सव के प्रायोजन में इन्वॉल्व होते हैं, ऐसे सभी डिपार्टमेंट्स के लोग यहाँ पे थे। एनएमसी की तरफ से अगर बोला जाए, जैसे एक तो लास्ट ईयर का जो ये था कि 1200 के आसपास हमारे पास रजिस्ट्रेशन के लिए आए थे परमिशन के लिए, उनमें से 870 लोगों को परमिशन दी गई थी, सभी जिन्होंने कंप्लायंसेस किए थे। इस बार भी ऑनलाइन सिस्टम जो है लास्ट टाइम जैसे हम इस बार भी इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, ताकि 1 विंडो सिस्टम होगा वो, और एक तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं और जोन में फैसिलिटेशन सेंटर भी होगा जहाँ पे आके वो अप्लाई कर सकते हैं। तो उनको कहीं यानी परमिशन के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
जो माननीय सीएम और डीसीएम सर के निर्देश है उसके अनुसार महानगर पालिका ने भी ये डिसीजन लिया है कि कोई भी परमिशन के लिए हो या फिर सफाई शुल्क हो, सब हमने इस बार वेव ऑफ किया है। कोई भी शुल्क की आकारणी नहीं की जाएगी महापालिका की तरफ से, ताकि और यानी उत्साह में ये जो गणेशोत्सव है साजरा किया जाए। इसी के साथ जो सफाई की व्यवस्था करनी पड़ती है वो सफाई की व्यवस्था हो, या फिर प्रोसेशंस में जो हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है वो अच्छे, यानी कोई मार्ग जो है वहाँ पे कोई ऑब्स्टेकल ना हो, वहाँ पे पीने की पानी की सुविधा, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह वो सभी जो है अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। एक आह्वान भी हमने सभी से किया कि पीओपी की मूर्तियां जो है उस पर बंदी है, और महानगर पालिका की तरफ से हमने सर्कुलर इशू ऑलरेडी कर दिया है कि अगर हमें मिलती है पीओपी की मूर्ति या फिर उसका साठा मिलता है या बिक्री होती है तो उन पर 10,000 रुपये का दंड लगाया जाएगा। और साथ ही साथ पारंपरिक जो मूर्तियां है, माटी की मूर्तियां है, उसके प्रमोशन के लिए लास्ट टाइम भी हमने महानगर पालिका की तरफ उनके 2 जगहों पे उनको स्टॉल्स अवेलेबल करवा दिए थे। इस बार हम उसकी संख्या बढ़ाने वाले हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो पारंपरिक माटी की मूर्ति है वो उसका स्थापना करें। मेरी सभी यानी कुछ अच्छे इनिशिएटिव्स भी लेने के लिए भी आज हमने उनसे भी कुछ हमें बहुत अच्छे सजेशंस आए, वो भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और हमने एक आह्वान किया है कि पूरा एक सेफ माहौल रखते हुए जो पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है इस पीरियड में, उसको ब्लड डोनेशन हो या फिर बाकी जो ज़रूरतमंदों को मदद करना है, ऐसे कोई अच्छे सोशल उपक्रम जो है उसके थ्रू इसको चैनलाइज करे, ऐसे भी हमने सब गणेश मंडलों का आह्वान किया। पिछले बार हमने 413 कृत्रिम तालाब जो थे वो किए थे, और यानी माननीय उच्च न्यायालय की और जो गवर्नमेंट के निर्देश है कि नैसर्गिक जो भी नेचुरल वाटर बॉडी है कहीं पे भी अपना विसर्जन नहीं किया जाएगा, सभी जगहों पे आवश्यक कृत्रिम तालाब जो है उसकी सुविधा मुहैया कराई जाएगी। 413 लास्ट टाइम थे, इस बार भी अगर कोई ज़्यादा डिमांड आई तो उसके अनुसार हम बढ़ाएंगे उसकी संख्या। सीपी सर ने और कमिश्नर सर ने बता दिया, उसमें 1-2 इशू जो आए थे, एक तो एमएसएमई का जो एमएसएमई का मीटर तत्काल मिलना चाहिए, वो इसके लिए हम एक कल मीटिंग लगा रहे हैं। और कुछ मंडल का था कि जो लास्ट ईयर के 2 साल के डिपॉजिट वापस नहीं मिले, जो तुमने मीटर यूज़ किया उसके काट के बाकी के पैसे जो वापस नहीं हुए, उसका भी एक मुद्दा आया है। उसमें हम जल्द ही यानी इस साल के विसर्जन तक उनके पैसे पूरे वापस मिल जाएंगे, इसका हम प्लान कर रहे हैं। दूसरा एक हमारा ऐसा था कि एक पर्यटन विभाग ने एक सर्वोत्कृष्ट गणपति कंपटीशन एक की है, जिसमें कि जो सबसे अच्छे गणपति रहेंगे और जो मंडल अर्ज करेंगे उनको स्टेट लेवल पे जो टॉप 3 आएंगे उसको 5 लाख पहला इनाम उसमें दिया जाएगा। तो उसमें भी जो एप्लीकेशन करेंगे गणपति पंडाल के लिए तो उसी के वक्त फॉर्म भर के भी और कुछ सोशल उसमें अगर एक्टिविटीज़ करते तो उनको मार्क्स मिलेंगे। तो हमने ये डिसाइड किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेशन उन्होंने इस बार करना चाहिए, क्योंकि शहर में खून की उपलब्धता कम है और बड़े पैमाने पे अपने को खून की यूनिट्स लगते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा डोनेट करेगा सभी को एटलीस्ट 50-50 यूनिट्स तो भी हर मंडल ने, जो बड़े मंडल उन्होंने कलेक्ट किए, तो बड़े पैमाने पे अपने को 400-500 यूनिट्स कलेक्ट हो जाएंगे। तो ये एक हमने आह्वान किया है और हम ये किस तरह कंप्लीट कर पाएंगे इसका हम प्लानिंग हम करेंगे। हमारे साथ ये थे नागपुर एडमिनिस्ट्रेशन और नागपुर मैनेजमेंट के त्रिदेव, जो कि एनएमसी कमिश्नर ऑफ पुलिस और नागपुर के जो कलेक्टर है वो हमारे साथ में थे। कैमरामैन प्रवीण सूर्यवंशी के साथ सुयश सेठिया, महाराष्ट्र 24 नागपुर। मानवी मनोरा रचण्यासाठी लागतं उत्कृष्ट व्यवस्थापन, नियमांचं पालन आणि उत्तम संतुलन, अन्यथा अपघात होऊ शकतो। त्याचप्रमाणे निसर्गाचं संतुलन बिघडल्याने पर्यावरणाला धोका होऊन भूस्खलन, दरड कोसळणे असे भीषण अपघात होतात। त्यात जीवित व वित्तहानी होऊन अनेकांचे संसार उद्ध्वस्त होतात। हे टाळण्यासाठी निसर्गाचे रक्षण करणे ही आपली जबाबदारी आहे। तसेच डोंगरापासून सुरक्षित अंतरावर वस्ती करणे गरजेचे आहे। भूस्खलन प्रवण क्षेत्रांबाबत कायम सतर्क राहणे आवश्यक आहे। डोंगरावरची झाडे झुकणे, पाण्याखालची माती वाहून जाणे या भूस्खलनाच्या प्रारंभिक खुणा असू शकतात। या संबंधित सूचना संबंधित विभागाला दिल्या पाहिजेत, जेणेकरून जीवितहानी टळू शकेल। निसर्गाचं संतुलन व नियमांचं पालन केल्यानेच आपलं आणि निसर्गाचं रक्षण होऊ शकतं। आपत्ती व्यवस्थापन, आयुष्याचे संवर्धन, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभाग, महाराष्ट्र शासन। आपलं आयुष्य म्हणजे आंधळी कोशिंबिरीचा खेळ नाही, कारण अचानक कुठलंही संकट येऊन धडकू शकतं। त्यासाठी डोळे सतत उघडे असायला हवेत, अन्यथा अंदाज चुकून आपणच अडचणीत येऊ शकतो। अनेकदा आपण आपत्ती टाळू शकत नाही, पण सतर्कतेमुळे कमीत कमी नुकसान होईल याची काळजी घेऊ शकतो। संकटात घाबरून न जाता मार्ग काढू शकतो। शासकीय सूचनांचे पालन करून आपण मदत पथकाला सहकार्य करू शकतो।
आपत्तीविषयी सतर्कता वाढावी आणि आपत्ती व्यवस्थापन सोयीचे व्हावे म्हणून शासनानं मौसम, मेघदूत, सचेत, भूकंप हे ऍप्स विनामूल्य उपलब्ध केले आहेत. त्यांचा वापर करा. सतर्कतेमुळे जीवितहानी बरोबरच वित्तहानी सुद्धा टळू शकते. प्रसंगावधान राखा, योग्य कृती करा. आपत्ती व्यवस्थापन, आयुष्याचे संवर्धन. आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभाग, महाराष्ट्र शासन. वेदूसारखीच आपणही आपली स्वप्ने प्रत्यक्षात आणण्यासाठी, ती फुलवण्यासाठी जिद्दीनं झटतो, कष्ट करतो. पण अचानक नैसर्गिक आपत्ती येते आणि आपल्या साऱ्या स्वप्नांचं पाणी होऊन ते वाहून जातं. अशा अस्मानी संकटांनी महाराष्ट्रात अनेकांचं अतोनात नुकसान झालं. स्वप्नांबरोबर अनेकांचे आयुष्य उद्ध्वस्त झाले. मात्र शासनानं आपुलकीनं त्यांना धीर दिला, भक्कम आधार दिला. केंद्रीय निकषापेक्षाही अधिक मदत केली. लाखांहून जास्त शेतकऱ्यांच्या खात्यात 25% अग्रिम रक्कम जमा केली. आपत्तीग्रस्तांच्या आयुष्यात पुन्हा नवी उमेद जागवून आनंद निर्माण केला. मदतीतून नवजीवन, आनंदाचे पुनर्वसन. आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभाग, महाराष्ट्र शासन.